हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस टॉपिक से हमारे पिछले 10 साल में जीपेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। इसमें हम 10 नहीं 12 साल से 2022 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चन पेपर पर देखने वाले हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ड्रग्स होती है जो एक्ट करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर, जो हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट का हमारा टॉपिक है, उस पर जीपेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर पर। इसमें जो है कि एक क्वेश्चन आया था हमारा। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 2022 में 93 नंबर पर पूछा गया था फार्माकोलॉजी के अंदर। दैट क्वेश्चन वाज अ पेशेंट विथ फियोक्रोमसाइटोमा। ये एक टाइप का कैंसर होता है जो हमारा न्यूरॉन्स का कैंसर होता है। इज अंडरगोइंग सर्जरी एंड हैज नॉट बीन एडमिनिस्ट्रेड विद अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। तो एक पेशेंट है जिसको ये वाला कैंसर है, वो सर्जरी की गई उसकी, और उसमें हमको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं देना है। अगर if he if he is administered with intravenous propranolol, then which of the following effect will be evident। अगर उसको हम प्रोपेनोल देते जो कि बीटा ब्लॉकर है, तो उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट इसमें शो होगा। तो ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन हमारे पास दिए थे, देयर विल बी अ राइज इन द ब्लड प्रेशर, मतलब यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर फॉल हो जाएगा ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज मतलब नहीं होगा, अनचेंज फॉर्म में रहेगा, या फिर द पेशेंट में सफर सीवियर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर जो हमारा पेशेंट है उसकी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो अगर इस कंडीशन में इसको प्रोपेनॉल देते हैं तो देयर विल बी अ राइज इन ब्लड प्रेशर, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए अब बात कर लेते 2021 की। 2021 में हमारा फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर पे। दैट वाज द बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप अगोनिस्ट एक्टिंग एट आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूस फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज। तो जो बीटा 1 बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनके अगोनिस्ट एक्ट करते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड्स पर, तो इनमें से कौन सा जो है कि रिस्पॉन्स हमारा प्रोड्यूस होगा। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक ऑप्शन हम नहीं देखने वाले, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है कि इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। इसमें क्या ऑटोमेटिसिटी बढ़ जाएगी और कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था। अब बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में ये 65 नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। That was the which three of the following are physiological effect of ganglionic stimulating agent। तो इनमें जो नीचे दिए हुए हैं पॉइंट्स, इनमें से कौन से तीन ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट एजेंट की वजह से होते हैं। तो ये सारे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पॉइंट दिए इनमें से हमको देखना है। तो चलिए डायरेक्ट करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज डी, ए बी एंड डी। जिसमें ए वाला पॉइंट है और बी और जी डी, ये जो हमारी तीन जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ये हमारी गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट एजेंट्स की वजह से होते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक, अब बात करते हैं 2020 के बाद 2019 में। 2019 में हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन 41 पे था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग इज कंसिडर्ड एज सिलेक्टिव। यहाँ पर अल्फा तो शो नहीं हो रहा, अल्फा 1 ब्लॉकर। तो इनमें से जो नीचे हमारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है दो ड्रग्स का, इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हमारी प्राजोसिन और टेराजोसिन जितनी भी जोशिन वाली ड्रग है, ये हमारी सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होती है। अगर आपको ये ट्रिक्स याद करने में दिक्कत आती है कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है, तो आप हमारी ट्रिकी क्लासिफिकेशन की वीडियोस जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने बहुत सारी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स बताई, जिसमें आप उनको आसानी से किसी भी स्टोरी के थ्रू उनको याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 41 पे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 101 जो कि 101 नंबर पे आया था। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो 101 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया था, फॉलोइंग आर द फैक्ट रिगार्डिंग क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो नीचे दो, हाँ नीचे जो कुछ फैक्ट दिए गए हैं हमारी क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, उन पर क्लिनिकल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से हमको जो है कि फॉल्स जो हमारा स्टेटमेंट दिया हो उसको हमें
आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इनमें से हमको फॉल्स वन को देखना है। तो इसका जो फॉल्स वन की अगर बात करें तो बी वन वाला है, मार्क रिफ्लेक्स वेहिकल डिस्चार्ज में स्टिमुलेंट सेनेटोरियल और, है ना, और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द मस्कर्निक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। ओके, ये दो क्वेश्चन थे जो कि हमारे 2019 में पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में जो हमारा क्वेश्चन आया था वो आया था 23rd नंबर पे, दैट सिलेक्ट द ड्रग विच एग्जिबिट डुअल अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट एक्टिविटी। तो इनमें हमको वो ड्रग देखना है कि जो हमारी एग्जिबिट करती है डुअल अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट एक्टिविटी। ऑप्शन दी हो हमारे पास टर्बिटलिन, क्लोनिडीन, मीटोप्रोट्रेनोल एंड डोब्यूटामाइन। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारी है डोब्यूटामाइन। ये हम जो है कि डोब्यूटामाइन हमारी डुअल एक्शन जो है कि एग्जिबिट करती है अल्फा एंड बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर के लिए अगोनिस्ट एक्टिविटी। तो आप इसको आसानी से डुअल और ड्यू दिया हुआ है तो इससे आप याद कर पाएंगे, डोब्यूटामाइन मतलब दो एक्शन, ठीक है। तो ये होगा एक क्वेश्चन। बात करेंगे 2017 पे। 2017 में भी फिर हमारा एक क्वेश्चन आया था 24 नंबर पे। तो एक क्वेश्चन ही चार क्वेश्चन के बराबर आया था। इसमें हमें देखना मैच ऑफ द फॉलोइंग एड्रीनर्जिक ड्रग्स विद देयर रिसेप्टर्स। तो हमको देखना है कि ये जो ड्रग्स है इनके कौन कौन से रिसेप्टर है, इनको मैच करना है, ठीक है। तो एफिनेफ्रिन और एड्रीनलिन, फिनाइलनेफ्रिन और डोब्यूटामाइन, तो इनको हमको मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 24 के लिए वो है A1, ये वाला। मैं सोच रहा मैच करके बता दूं। ठीक है यार, तुम समझदार हो, अपनी जीपेट की तैयारी कर रहे हो। चलिए अब बात करते हैं, ये हमने बात की 2017 की। जहाँ तक देखा जाए 2016 और 2015 में मेरे को कोई क्वेश्चन मिले नहीं जहाँ की मैंने एनालिसिस किया था पेपर में भी हो, एक आध छूट गया तो कुछ भी पता नहीं। बाकी यहाँ तक मेरे को मालूम है कि 2016 और 2015 में क्वेश्चन इससे नहीं आए थे। 2014 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा 6 नंबर पे, दैट द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्शन। ठीक है, इसमें बता रहे कि जो हमारा चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, ऐसी ड्रग कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं उसमें हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Adverse effect of choline esters that may be avoided by selection of an appropriate route of administration। तो अगर ये कोलिन स्ट्रेस का एडवर्स इफेक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय सिलेक्शन ऑफ अनएप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमारा कोलिन स्टर्स की वजह से आता है ना, कोलिन स्टर्स की वजह से आता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं किसी एक अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके। तो वो कौन सा एडवर्स इफेक्ट है? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वो हमारा बी, हाइपोटेंशन। अगर हाइपोटेंशन ही ऐसा इफेक्ट है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर एक अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया जाए ड्रग को लेने के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर था। एक हमारा 38 नंबर पे पूछा गया था, चलिए वो भी देख लेते। 38 पे था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू बोथ ट्रू एंड स्यूडो कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम। तो ये एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट लगाना भूल रहा है। तो इसमें जो कि सारी ड्रगें रेजिस्टेंट है हमारी ट्रू एंड स्यूडो कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के लिए, एक को छोड़कर। तो वो कौन सी है? वो है हमारी कार्बोकोल। ओके, इसका करेक्ट आंसर है कार्बोकोल A1। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था हमारा 46 पे, चलिए उसको देख लेते हैं। 46 पे जो क्वेश्चन था, दैट वाज एक्शन एंड क्लिनिकल यूज ऑफ मस्कैरिनिक कोलिनोरिसेप्टर अगोनिस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखो एक्शन जो हमारा होता है मस्कैरिनिक कोलिनोरिसेप्टर अगोनिस्ट का, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ये हमारे पास दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, दैट इज इम्प्रूव एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज, मतलब ये ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए किया जाता है इसका। ठीक है, ये 46 पे ये क्वेश्चन आया था। ये आया था हमारे 2014 में। बात करें 2013 की, तो इसमें भी हमारे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 2 3 4, तो इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन 12 नंबर पे था, दैट वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव अल्फा टू सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। तो इनमें से ऐसा कौन सा है कि जो सिलेक्टिव अल्फा टू एंटागोनिस्ट है? क्लोनिडीन, प्राजोसिन, इसका क्या, फेंटोलामाइन और ह्यूम्बीन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें, दैट इज डी, ह्यूमाइन जो भी है
वो हमारा सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 31 नंबर पे, ठीक है। तो 31 पे ये जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक एक्टिवेट बोथ मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इनमें से ऐसा कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि हमारे मस्कारिनिक और निकोटिन दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकती है, करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा कार्बाकोल, ठीक है। ये हमारी गलती, कार्बाकोल जो ड्रग है वो हमारी एक्टिवेट कर सकती है मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर को। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 63 पर। 63 पे ये क्वेश्चन आया था, देख लेते हैं। दैट विच ऑफ द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, इनमें से कौन सा है जो कि बहुत कम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, जिसका एक्शन बहुत ही कम समय के लिए रहता है। तो ये दी हुई है हमारे पास चार ऑप्शन, कार्बिडाइल, एटेनॉल, स्मोलोल, एसिटिडोल। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें 63 की, दैट इज स्मोलोल जो ड्रग है हमारी, इसका जो होता है बहुत ही शॉर्ट एक्शन होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ब्लॉकर होती है स्मोलोल, ठीक है। ये होगा 63 पर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया था हमारा 90 नंबर पे। तो चलिए देख लेते हैं 90। ओके, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन वुड बी एंटागोनाइज्ड बाय प्राजोसिन बट नॉट बाय प्रोपेनॉल। तो मतलब नोरेपिनेफ्रिन का ऐसा कौन सा एक्शन है जो कि हम एंटागोनाइज कर सकते हैं प्राजोसिन से, लेकिन प्रोपेनोल से नहीं कर सकते। तो प्राजोसिन हमारी अल्फा 1 सिलेक्टिव अल्फा 1 है, और प्रोपेनोल हमारी बीटा अल्फा 1 ब्लॉकर, प्रोपेनोल बीटा 2 ब्लॉकर है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो माइड्रासिस इसका सही है, जो है ऑप्शन। जो माइड्रासिस जो एक्शन होता है हमारा नोर एपिनेफ्रिन का, वो हम एंटागोनाइज कर सकते हैं प्राजोसिन से, लेकिन प्रोपेनॉल से नहीं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो चार क्वेश्चन हमारे 2013 में पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2012 की। 2012 में हमारा 14 नंबर पे क्वेश्चन आया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग कोज साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, टेकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, precipitation of glaucoma, drowsiness, and impairment of सॉरी कॉग्निशन। तो ये जो सारी हमारे साइड इफेक्ट्स हैं, इनमें वो कौन सी वाली क्लास की ड्रग हमारी शो करती है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो वो हमारा 2000 सॉरी सेकेंड नंबर का बी, एंटीकोलिनर्जिक जो हमारी ड्रग्स क्लास है, वो ये सारे हमारे साइड इफेक्ट शो होते हैं इनमें, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक क्लास की जितनी भी साइड ड्रग्स है वो ये सारे साइड इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं, ये एक ही क्वेश्चन हमारा 2012 में पूछा था। अब बात करेंगे 2011 की। 2011 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक 28 नंबर पे आया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैज बीन शोन क्लिनिकली टू रिड्यूस मोर्टेलिटी इन पेशेंट ऑफ सिंपैथेटिक हार्ट फेलियर। जो कि इनमें से कौन सी बीटा ब्लॉकर है जो कि क्लिनिकली रिड्यूस करती है मोर्टेलिटी इन पेशेंट ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक हार्ट फेलियर के लिए। तो करेक्ट आंसर की अगर इसकी बात करें 2011 में, कार्बिडिडाइल। ओके, कार्बिडाइल जो होती है हमारी, वो एक ऐसी बीटा ब्लॉकर है जो कि शो करती है क्लिनिकली टू रिड्यूस मोर्टेलिटी इन पेशेंट ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक हार्ट फेलियर। जो सिंपैथोमाइमेटिक हार्ट फेलियर होता है हमारा, उसको ये रिड्यूस करती है। चलिए, अब उसके बाद बात करेंगे 36 पे। एक क्वेश्चन आया था हमारा 36 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर्स के ऊपर मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी रिसेंटली, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस और सारी चीजें मैंने बताई। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, रिसेंट में मैंने बनाई है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें, बहुत बढ़िया। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें, दैट इज निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है वो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं होता, ये हमारा होता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जो कि मैंने बताया था उस वीडियो में। उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखना, रिसेप्टर्स वाले, अच्छे से आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे थे 2011 में। अब इसके बाद बात करेंगे हमारे 2010 की। 2010 हमारा लास्ट पेपर है, जिसमें हमारा 69 पे क्वेश्चन आया था, इट इज निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। तो इसमें हमें देखना है कि जो निकोटिनिक एक्शन होता है हमारा एसिटाइल कोलिन का, उसको हम किस ड्रग से ब्लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास दिए, करेक्ट ऑप्शन की बात करें, दैट इज डी ट्यूबोक्यूरारिन। जो हमारी ड्रग होती है डी ट्यूबोक्यूरारिन, इससे हम निकोटिनिक एक्शन ब्लॉक कर सकते हैं एसिटाइल कोलिन का। ओके, तो ये थे हमारे 2010 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया।
ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।